अस्सलाम वालेकुम छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है थिक। THICK थिक एंड THIN थिन। थिक का मतलब होता है जिसकी विड्थ ज़्यादा हो, जिसने ज़्यादा जगह घेरी हो। थिन जिसकी विड्थ कम हो, यानी जिसने कम जगह घेरी हो। यानी जो चीज़ ज़्यादा जगह लेता है वो थिक और जो चीज़ कम जगह लेता है वो थिन। यानी थिक और थिन में वेट्स जो है वो डिफरेंट होती हैं, यानी उनकी चौड़ाई जो है वो डिफरेंट होती है। अब हम आ जाते हैं पेज नंबर, हमारा टॉपिक है थिक एंड थिन, जो कि हमारा 15th वाला टॉपिक है, जो कि पेज नंबर 16 और 17 पर आता है। तो हम पहले पेज नंबर 16 पर आ जाते हैं। ठीक है, हमारी बुक के पेज में एक ब्लॉक बना हुआ है, उसमें हमारे पास 1 और 6 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ये वाला पेज जो है वो 16 है। हम पेज नंबर 16 में देखते हैं थिक एंड थिन। कुछ चीज़ें होती हैं वो मोटी मोटी दिखती हैं और कुछ चीज़ें होती हैं वो बारीक यानी पतली पतली दिखती हैं। जो मोटी दिखती हैं हम उसको कहते हैं थिक और जो पतली दिखती हैं उसको हम कहते हैं थिन। जैसे कि ये हमारे पास जो है ट्रीज़ है, ये हमारे पास दरख्त हैं। हम तो इसको अक्सर देखते हैं, हम अपने पार्क्स वगैरह में भी जो है वो दरख्तों को देखते हैं। ये वाला दरख्त, इसकी जो लकड़ है, इसकी जो वुड है वो भी थिक है और इसमें बहुत ज़्यादा लीव्स हैं। तो ये वाला ट्री जो है वो थिक है और ये वाले वो लीव की जो वुड है वो थिन है यानी पतली है। तो ये हमारे पास थिन है, ये हमारे पास थिक ट्री है और ये हमारे पास थिन ट्री है। तो इसमें से थिक कौन सा है? क्या ये वाला थिक है? नहीं, थिक तो ये है जिसने ज़्यादा जगह ली होती है, जो मोटा मोटा दिखता है और जो ज़्यादा जगह लेता है वो थिक है और उसकी विड्थ भी ज़्यादा होती है। और जो थिन होता है उसने कम जगह ली होती है। अब जैसे कि हम जो ड्रेसेस पहनते हैं, जो हम गर्मियों में ड्रेसेस पहनते हैं वो थिन होते हैं, पतले होते हैं, और जो हम सर्दियों में ड्रेसेस पहनते हैं वो मोटे होते हैं यानी वो थिक होते हैं। हमारे पास डिफरेंट धागे भी होते हैं, वो भी कुछ थिन होते हैं, कुछ जो होते हैं वो थिक होते हैं, यानी वो कुछ जो होते हैं वो मोटे होते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने पेज नंबर 17 पे। ठीक है, आपने बड़े ध्यान से देखना है। ठीक है, थिक का मतलब है जिसने ज़्यादा जगह ली हो, थिन है जिसने कम जगह ली हो। और अब हम देखते हैं, हमें कह रहा है टिक, टिक का ये साइन है। ठीक है, फॉर द, इधर से हमने देखना है थिक ऑब्जेक्ट्स। क्या कह रहा है? थिक ऑब्जेक्ट्स। थिक यानी मोटे मोटे, जिन्होंने ज़्यादा जगह ली हो। इन द बॉक्सेस, यानी कि 2 बॉक्स है, हमने जो ऑब्जेक्ट जिसने ज़्यादा जगह ली हुई है यानी जो थिक है उसको आगे हम टिक लगाएंगे। ठीक है, क्या पेंसिल थिक है या ये कलर जो है, मार्कर जो है ये थिक है? तो हमें पता लग गया कि पेंसिल जो है वो थिन है, उसने कम जगह ली हुई है, और ये जो मार्कर है, ये कलर है, ये थिक है। तो हम इसके बॉक्स में टिक लिख देते हैं। अब हम आ जाते हैं ट्रीज पे। क्या ये वाला ट्री थिक है या ये वाला ट्री थिक है? हमसे पूछ रहा है थिक के आगे, हाँ, जो जिसने ज़्यादा जगह ली हुई है, यानी ये थिक है या ये थिक है? क्या ये थिक है? ठीक तो ये है। तो हम इसके इस ट्री के आगे टिक लिख देते हैं, लगा देते हैं। अब हमें नेक्स्ट में पूछ रहा है टिक, यानी हमने टिक मार्क करना है फॉर द थिन ऑब्जेक्ट्स। अब हमें क्या कह रहा है? थिन, यानी जिन्होंने कम जगह ली हुई है इन द बॉक्सेस, उनके बॉक्सेस में हमने टिक लगा देना है। ये हमारे पास बुक है और ये बुक है, ज़्यादा बुक जगह तो इस बुक ने ली हुई है, ये बुक ठीक है, लेकिन हमने टिक तो थिन ऑब्जेक्ट में करना है। तो ये वाली चीज़, किसी भी चीज़ को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, ये वाली बुक जो है वो थिन है, तो हम इसको टिक कर देते हैं। अब हमें थिन की बात कर रहा है, पहले हमें थिक की बात कर रहा था। अब हम आ जाते हैं, हमारे पास है ऑयल बोतल। ठीक है, ऑयल बोतल, ये वाली ऑयल बोतल ने कम जगह ली हुई है और ये वाली ऑयल बोतल ने तो बहुत जगह ली हुई है। तो ये वाली ऑयल बोतल तो थिन है और ये वाली ऑयल बोतल ठीक है, और हमने टिक मार्क करना था थिन ऑब्जेक्ट के आगे। ये दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं, तो हमारे पास ये वाला ऑब्जेक्ट जो है वो थिन है, तो फिर हमने इसके आगे टिक जो है वो मार्क कर देना है। अब हम देखते हैं, हमें कह रहा है सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट दैट इज थिन। आप इन दोनों में से वो सिलेक्ट करें जो थिन है, यानी जो पतला है, यानी जिसने कम जगह ली हुई है। ठीक है, ये हमारे पास वुड है और ये वाली वुड, तो इस वुड ने हमारे पास कम जगह ली हुई है, हम इसको सिलेक्ट करते हैं।
अब हमारे पास कैंडल है, दोनों कैंडल्स है, ये थिक कैंडल है, ये थिन कैंडल है, और हमें कह रहा है थिन कैंडल पे टिक को सिलेक्ट करें। हम इस कैंडल को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास रेड चिली है और ये हमारे पास कैप्सिकम है, ठीक है। ये हमारे पास सुरख मिर्च है और ये हमारे पास शिमला मिर्च है, ठीक है। तो हम कैप्सिकम और रेड चिली में से जो थिन है, जिन्होंने जो कम जगह लेता है, वो है रेड चिली। तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हमें कह रहा है थिक या थिन, इनमें से कुछ ऑब्जेक्ट जो है वो थिक है और कुछ जो है वो थिन है। आपने जो है थिक ऑब्जेक्ट के आगे, यानी जो चीज़ जिसने ज़्यादा जगह ली हुई है, यानी जो थिक है, उसके आगे टिक लगाना है। ये पेंट ब्रश थिक है या ये पेंट ब्रश थिक है? ये वाला पेंट ब्रश थिक है और ये वाला पेंट ब्रश थिन है। हमने थिक के आगे टिक लगाना है, तो हम इस बॉक्स में टिक लगा देते हैं। अब हम आ जाते हैं ये कलर की तरफ। ये कलर थिक है, ये कलर थिन है और ये कलर थिक है। हमने थिक के आगे टिक लगाना है। अब हम आ जाते हैं सीज़र की तरफ। ये सीज़र थिक है और ये सीज़र थिन है और हमने थिक सीज़र पे टिक मार्क करना है। अब हम आ जाते हैं पेंसिल की तरफ। ये पेंसिल थिक है और ये पेंसिल थिन है। हमने थिक पेंसिल पे टिक मार्क करना है। हम देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें, अब जैसे फुटबॉल और हमारा एक बैट बॉल वाला बॉल जो होता है बैट बॉल वाला, वो थिन होता है और जो फुटबॉल होता है वो थिक होता है, उसने ज़्यादा जगह ली होती है। इस तरह से हम बहुत सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि जाम शीर की छोटी बोतल जो होती है वो थिन होती है और बड़ी बोतल जो होती है वो थिक होती है। इससे हम बहुत सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ जो है वो थिक है और कौन सी चीज़ जो है वो थिन है। इसके साथ ही हमारा आज का की वीडियो होती है ख़त्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, अल्लाह हाफिज़।